हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन। अ रजिस्टर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम। हाउ मनी टू दी रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट देयर कॉम्बिनेशन ड्रॉ द करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि पैरेलल में हम कितना रजिस्टर ऐड करें और एक रजिस्टर का जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस है वो 176 है और कह रहा है कि 5 एम्पियर करंट भी जा रहा है बैटरी से और सप्लाई वोल्टेज इतना दिया गया है, तब कितना रेजिस्टेंस ऐड किया जाएगा। मान लीजिए हम एन रजिस्टर को ऐड करते हैं पैरेलल में। पैरेलल आपका कॉम्बिनेशन ऐसे ही ऐड होता है ना कि आपको पता है, इसका मतलब प्लस प्लस का एक तरफ यानी इसका प्लस एक तरफ ऐड हो जाएगा और इसका माइनस एक तरफ। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एन रजिस्टर मान लेते हैं, ऐसे करके ये ऐड है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके साथ एक बैटरी भी लगाया गया है, जो बैटरी कह रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है बैटरी, और यही बैटरी कह रहा है कि 5 एम्पियर का करंट भी दे रहा है, हाँ या ना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 176 ओम है, ये भी 176 ओम है, यह भी 176 ओम है। ऐसे कर करके जो है एन रजिस्टर मान लीजिए यहाँ पर ये लगा गया है, ठीक है ना, एन रजिस्टर। अब वही हमको एन का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पता करें कि टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना है ओम में, ठीक है ना। तो पहला काम ये है कि दिया गया है VTH। ये क्या है, VTH। जो बैटरी है ना वो मेन, इसको बोलेंगे बैटरी का VTH, और जो टोटल जो करंट जो बैटरी दे रहा है इसको बोलेंगे ITH। यानी इसका मतलब VTH का मान हमको पता है और ITH का भी मान पता है, एम्पियर। तो जस्ट हम लोग RTH यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब टोटल रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो VTH अपान ITH। तो VTH का मान कितना है, 220 अपान 5। इसको जब 5 से कैंसिल करेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 420, टू कर इसको फिर 420। इसका मतलब जो RTH जो मान आएगा वो आपका 44 ओम आएगा, ठीक है, 44 ओम आएगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर ये एन रजिस्टर ऐड किया गया है, तो एन रजिस्टर ऐड किया गया है और टोटल रजिस्टेंस 44 ओम आ रहा है, तो कैसे मान निकलेगा। तो हम लोग समझेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मान लीजिए टोटल RTH इसका मान है, तो कहेंगे 1 अपान RTH इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट 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 ऐसे जुड़ता जाएगा। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि मान लीजिए ये एन रजिस्टर है, तो 1 अपान RN कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं, तो RTH का मान यहाँ पर देखेंगे कितना है, ये आपका दे रखा हुआ 1 अपान 4 इतना ओम। और R1 का जो मान है, मतलब एक एक रेजिस्टेंस का जो मान है 176 मतलब 176। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 अपान 176 ओम प्लस 176 ओम प्लस डॉट 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 176 ओम। तो ये हम मान लेते हैं एन बार है, क्या है, एन बार है। यानी जब नीचे एन बार है तो कि एन बार, जैसे मान लीजिए अगर किसी 1 को, अगर आप 1 को 2 बार ऐड करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आप आ जाएगा आपका 2, हाँ ना। मान लीजिए 1 को हम अगर यहाँ पर
3 बार ऐड कर रहे हैं तो 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3। इसी प्रकार हम अगर 1 को हम n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 इंटू n मतलब n आएगा। तो चलिए हम लोग इसी बात को समझते हैं। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर कि 1/44 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 176 और इसका ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा 1 प्लस डट 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 n बार मतलब n टाइम्स, ठीक है ना, n बार। अब बात ये बताइए, अगर 1 को n बार जोड़ा जा रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू n अपान 176। तो अब आपको ये बात समझ में आ चुका होगा कि हम इसे लिख सकते हैं 1/44 इक्वल टू n अपान 176। ये 176 ऊपर चला जाएगा तो आप इसे कह सकते हैं 176 अपान 44 इक्वल टू n। इसको जब कैंसिल कर देंगे तो 4 बार आएगा तो n का मान आपका ये 4 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर आप जो रजिस्टर लिया गया था, जो आपका रजिस्टर लिया गया था वो कितना है, इज 4 है, ठीक है ना, मतलब 4 रजिस्टर को लिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। और यही हमारा हाउ मच रजिस्टर मतलब कितना रजिस्टर को लिया गया है, 4 रजिस्टर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।